अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में अभी तक हमने जब डिस्कस किया कि एक नॉर्मल मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमारी कैसे फ्लो करती है, किस वे में हमारी मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेट के बाहर एक्ट करती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया सोलेनॉइड के बारे में कि सोलेनॉइड बेसिकली जब करंट किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो कैसे जनरेट होती है। सिमिलरली इन कंटिन्यूइंग इन द सेम कॉन्सेप्ट उसी में हम आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंचे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बेसिकली पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि होता क्या है या होते क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of iron, or you can say a piece of soft iron when placed inside a current carrying solenoid. Basically इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बने होते हैं सोलेनॉइड के, और जब सोलेनॉइड में करंट फ्लो करता है तो अगर आप जब भी सोलेनॉइड में करंट फ्लो करे, अगर आप उसमें एक मेटल का पीस लेके, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन का अगर आप पीस लेके उसके बीच में इंसर्ट करते हो, देन वो पीस भी ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू दैट वो भी मैग्नेटाइज हो जाता है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सोलेनॉइड, एंड thus you can say thus the magnet which forms is called as इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो मैग्नेट हमारा तब बनता है देन वी विल कॉल दैट मैग्नेट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो ये हो गई डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेट की। अगर हम इसको इमेजिन करें देन लाइक यू हैव अ सोलेनॉइड, ये हमारा एक सोलेनॉइड है इस तरीके का, दिस इज आवर सोलेनॉइड। तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, ओके ओके। सो करंट आई इज फ्लोइंग इनसाइड इट। अगर इस सोलेनॉइड में मैं एक सॉफ्ट आयरन का पीस लेके यहां पे इंसर्ट कर दूं इसके बीच में लाइक दिस, so this is a soft iron piece. So जब जैसे ही करंट इस सोलेनॉइड में फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो ये बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा अराउंड दिस एरिया लाइक दिस। Around all the circular helix we will going to have a magnetic field. इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर हम इसमें सॉफ्ट आयरन का पीस या किसी भी मेटल का पीस इंसर्ट करते हैं इन द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, तो वो पीस भी ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट पर्टिकुलर कॉइल, वो पीस भी हमारा मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। और सिंपल वर्ड में बोलो तो वो पीस भी हमारा एज अ मैग्नेट एक्ट करेगा। दस जो मैग्नेट हमारा तब फॉर्म होगा वी विल कॉल दैट मैग्नेट एज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने सोलेनॉइड से बना लिया, बट इलेक्ट्रोमैग्नेट की यूटिलिटी क्या है, हम इसे कहां यूज करते हैं? सो फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूं, वी यूज दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एट स्विचेस, जितने भी हमारे स्विचेस बने होते हैं, बेल्स वेल्स स्विचेस, यू कैन से कि हमारे फायर अलार्म, एसेट्रा,
इन सभी जगहों पे वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ओवर देयर। अब इसकी भी अपनी एक कह सकते हो प्रॉपर्टी है, या इसका एक फीचर है, या इसका एक नेचर है अपना खुद का। वो नेचर ये है, लेट्स सपोज आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हो और आपको एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, तो उसके लिए यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू इंक्रीज द करंट इन द कॉइल। और ये तो एक तरीका हो गया एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का, कि हमें करंट बढ़ा देना है सभी कॉइल के अक्रॉस, सो दैट एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जिससे हमारा एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। बट सिमिलरली अगर मुझे एक दूसरा तरीका यूज करके एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक तरीका है कि हमें नंबर ऑफ सर्कुलर हेलिक्स को बढ़ाना पड़ेगा। सर्कुलर हेलिक्स मीन्स दीज टर्न्स ओवर हियर इन द सोलेनॉइड। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, इससे एक नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएंगे, जिससे कि ज्यादा करंट फ्लो कर पाएगा अक्रॉस ऑल द टर्न्स और ऑल द सर्कुलर हेलिक्स, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा वो ऑटोमेटिकली और स्ट्रांग हो जाएगा। सो यू कैन से इन ऑर्डर टू मेक और आप कह सकते हैं क्रिएट a strong electromagnet, you have to increase the current in the circuit। या तो हम करंट बढ़ा सकते हैं, और we can do it by increasing number of circular helix। नंबर ऑफ सर्कुलर हेलिक्स या नंबर ऑफ कॉइल्स कह सकते हैं। सो दीज आर द टू वेज फॉर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ओके, सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। सो अब हम बात करेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि हमारी फोर्स बेसिकली कैसे एक्ट करेगी एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर, जो कि ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड में है। ओके, सो अब हम बात करेंगे इस बारे में। सो इधर हमारे पास दो पॉइंट्स हमने गिवन है। पहला पॉइंट कहता है एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस and exerts a force on a magnet placed near it। कि हमारा एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, बेसिकली क्या जनरेट करता है, अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और अगर ऐसे कंडक्टर के पास जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, उसके नियर बाय अगर आपको एक मैग्नेट पीस रखते हैं, देन इट ऑल्सो एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन दैट मैग्नेट पीस, जो भी आपने उसके आसपास रखा है। सो दैट्स अ वेरी फर्स्ट पॉइंट जो कि हमें यहां पे पता चला। सेकेंड पॉइंट है दैट मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, कि जो मैग्नेट आपने उस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखा है, वो भी एक इक्वल और अपोजिट फोर्स उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगाता है। सो दिस इज द केस जब आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेट के पास रखा होता है या प्लेस किया होता है। सो इस चीज को वेरीफाई करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट में व्हाट वी डू कि हमने एक स्टैंडी ली लाइक दिस, हमने एक स्टैंडिंग स्पेस लिया लाइक दिस, और इस स्टैंडिंग स्पेस को हमने टाई अप कर दिया एक थ्रेड से, और इस थ्रेड के अलोंग वी हैव टाइड अप अ
एल्यूमिनियम रॉड लाइक दिस, ओके। सो ये एल्यूमिनियम रॉड का पॉइंट ए है, ये है पॉइंट बी, दिस इज योर एल्यूमिनियम रॉड। अब इस एल्यूमिनियम रॉड के बोथ द एंड्स ए एंड बी वी हैव कनेक्टेड टू अ की, and that key is connected to a battery. Similarly, at point B, we have connected with other end like this. So, इस एल्यूमिनियम रॉड को हमने बेसिकली ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है ओवर हियर, और देयर इज अ प्लग की ओवर हियर। अब इस एल्यूमिनियम रॉड के पास हमने क्या करा, हमने एक मैग्नेट पीस प्लेस कर दिया लाइक दिस, in a form of a horseshoe. We have a magnet over here. Okay, इस टाइप के मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं, we call this type of a magnet as a horseshoe magnet, because आपने अगर हॉर्स की बेसिकली फुट देखा हो तो उसमें एक नेल लगी रहती है, वो कुछ इस तरीके की होती है लाइक दिस, in a form of a like in this form. So इसी फॉर्म का हमने एक मैग्नेट लिया जिसको हमने इस एल्यूमिनियम रॉड के पास प्लेस कर दिया। अब जब इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जब इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मेरा मतलब यहां पे ये है कि जब हमारा ये की ओपन है, when the circuit is not complete, तो उस केस में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो बेसिकली इस मैग्नेटिक मटेरियल की होगी, दिस हॉर्सशू, जो कि वो एक्ट करेगा अलोंग दिस रॉड ए एंड बी। बिकॉज अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है, दैट मीन्स कोई करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये जो मटेरियल है, ये जो कंडक्टर है, वो मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं करेगा। उस केस में जो ये हॉर्सशू शेप हमारे पास मैग्नेट है, उसी की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये एल्यूमिनियम रॉड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगी। बट जैसे ही हम इसमें प्लग इन करेंगे अपनी की, देन द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग लाइक दिस। जैसे ही हमने प्लग करी अपनी की, द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस सर्किट, द सर्किट गेट्स कंप्लीट, सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। तो उस केस में क्या होगा कि इस रॉड की भी अपनी एक खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी। वाई सो? बिकॉज सर्किट कंप्लीट होने से इसमें क्या फ्लो करने लग गया, करंट, एंड दिस करंट विल गोइंग टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस रॉड। अब इस रॉड की भी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इस मैग्नेटिक मटेरियल की ऑलरेडी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड थी, सो दे विल गोइंग टू शो इक्वल एंड अपोजिट प्रॉपर्टीज टू ईच अदर। लेट सपोज अगर ये इट आफ्टर गेट मैग्नेटाइज, अगर ये नॉर्थ पोल हो जाता है, बी अगर साउथ पोल हो जाता है, देन जैसे ही आप इसके नॉर्थ पोल को पास लाओगे, नॉर्थ पोल ऑफ दिस horseshoe nail magnet and north pole of this aluminium rod, they will start moving away from each other, because जब हमने properties of magnet डिस्कस करी थी तब हमने ये बात डिस्कस किया था that like charges repel each other and unlike charges attract each other, so they will going to move away from each other. सिमिलरली अगर मैं इस हॉर्सशू नेल के लाइक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इस एल्यूमिनियम रॉड के साउथ पोल के पास लाऊंगा, दे विल मूव टूवर्ड्स ईच अदर। सो इस एक्सपेरिमेंट से बेसिकली हमने ये वेरीफाई करा दैट जब हमारा किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और उसके पास अगर आप कोई उसके नियर बाय अगर कोई सी मैग्नेटाइज मटेरियल को प्लेस करते हैं, देन दे विल स्टार्ट शोइंग एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर लाइक दिस।
इक्वल होती है बट अपोजिट फोर्सेस होती हैं, बिकॉज इसकी खुद की एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसकी खुद की एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जाती है, और सॉरी नॉट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, जिसकी वजह से दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. ओके, सो दिस इज द एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. अब हम बात करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. सो अब तक हमने राइट हैंड रूल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कि हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे मैग्नेटिक फील्ड की इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. सो सिमिलरली हमारे पास एक और रूल है जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. सो बेसिकली इस रूल को जानने से पहले ये होता क्या है, हमको ये समझना पड़ेगा कि इसका यूज क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है. So, the direction of force on a current carrying conductor is given by Fleming left hand rule. So, Fleming left hand rule basically हमें क्या बताता है, हमें basically help करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करने में. अब जस्ट हमने भी डिस्कस किया था कि दैट इन द करंट कैरिंग कंडक्टर को जब भी हम किसी मैग्नेटाइज मटेरियल के पास रखते हैं, then they will experience equal and opposite forces. So उसी फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए we use a Fleming left hand rule. So अब समझते हैं होता क्या है. According to this rule, stretch the thumb, forefinger and central finger of your left hand. इस रूल के हिसाब से you have to take your left hand and stretch your thumb, your forefinger, this is your forefinger, and your you can say this is your central finger, like this. You have to stretch it like this, such that they are mutually perpendicular. That this thing is very important. कि अगर आपको स्ट्रेच करनी है तो कैसे करनी है, आप लोगों को अपना लेफ्ट हैंड का थंब, अपनी लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर, अपने लेफ्ट हैंड का सेंट्रल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि वो तीनों ही एक दूसरे के क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो. म्यूचुअल परपेंडिकुलर से हमारा क्या मतलब है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर से हमारा ये मतलब है दैट दे फॉर्म्स द एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर. ओके, हम चाहते तो इस तरीके से भी स्ट्रेच कर सकते थे, इस ऐसे भी तो ये स्ट्रेच हो ही रही है हमारी, बट इस रूल की स्पेशलिटी ये है कि इस तरीके से स्ट्रेच करनी है कि वो सारी कैसी हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के. सो ये थंब और फोर फिंगर तो 90 डिग्री बना रहे हैं, बट ये फोर फिंगर को सेंट्रल फिंगर के साथ भी 90 डिग्री बनाना पड़ेगा. तो उसके लिए मुझे सेंट्रल फिंगर को इस तरीके से मूव करना पड़ेगा. नाउ दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, इफ द फोर फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपकी फोर फिंगर, दिस वन इंडेक्स फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है, एंड सेंट्रल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर सेंट्रल फिंगर आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करती है, देन द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो ये थंब हमारा रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को. सो अगर मैं समराइज करूं इस रूल को, तो हमें 3 पॉइंट यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. पहला स्टेप क्या है हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करने का, दैट पहला स्टेप से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम इसे यूज क्यों कर रहे हैं. हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ठीक है, अब हमें इसे कैसे यूज करना है, इसके 3 स्टेप है. पहला स्टेप है वी हैव टू स्ट्रेच आवर थंब, our forefinger and our central finger. सेकेंड स्टेप है इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि वो एक दूसरे के क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट विल बिकम लाइक दिस. और स्टेप 3 में हमें पता होना चाहिए कौन सी फिंगर हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है. सो फोर फिंगर हमें रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर हमें रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड हमारा थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स. लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. दिस इज लाइक योर लेफ्ट हैंड. ओके, सो ये थंब है हमारा,
thumb will represent the direction of force. The forefinger will represent the direction of magnetic field. And our central finger will represent the direction of current. Okay. So let's name them. This is your thumb. This is your forefinger. And this is your central finger. Okay, and the thing is, they all are mutually perpendicular. Mutually perpendicular means they form the angle of 90 degree with each other. Thus, Fleming left hand rule is applicable. So, अब हम एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको बता देता हूं यहां पे, दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर्स having magnetic field are generally used in electric motors, electric generators, etc. Generators, etc. सो अब तक हमने बात तो करी कि करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में, कि करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, बट इसकी यूटिलिटी क्या है? इसकी यूटिलिटी ये है कि हम करंट कैरिंग कंडक्टर को, जिसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स में, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में, और भी कई जगह यूज करते हैं. दिस इज द प्रैक्टिकल डे लाइफ एग्जांपल्स ऑफ दिस थिंग्स. ओके, सो जब हम इलेक्ट्रिक मोटर या जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे आगे चल के, सो वी विल सी दैट इन डिटेल कि एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंस. ओके, सो बट टिल नाउ अगर आपको कभी भी फोर्स का डायरेक्शन निकालना है इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यू हैव टू यूज अ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एंड दिस इज द रूल. ओके.